नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोना किचन पे। आइए आज एक और नई रेसिपी बनाएंगे। आपने पहले ऑरेंज के बहुत सारे रेसिपी देखे होंगे, इस बार मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। इस रेसिपी को आप 1 ईयर्स फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं या फिर समर सीजन पूरा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 kg ऑरेंज, 200 ग्राम शुगर, देखिए ये है ऑरेंज एसेंस, ये लेंगे। ये है फूड कलर, ऑरेंज कलर। आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज को हम इस तरीके से छील लेंगे। छीलने के बाद में इस तरह का जूसर में इसका सारे जूस निकाल लेंगे। मैंने मेरे इस चैनल पे और भी ऑरेंज की रेसिपी दे चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे रेसिपी आपको मिल जाएंगे। देखिए ऑरेंज को इस तरह से अच्छा से साफ़ करना है, नहीं तो ऑरेंज का जूस का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे अच्छे से साफ़ करके फिर उसके बाद हम इसका जूस निकालेंगे। आइए अब इसका जूस निकालना शुरू करते हैं। देखिए कितना बढ़िया जूस निकला है। अब इसे हम एक जगह अच्छा से इकट्ठा कर लेंगे, एक बर्तन में। उसके बाद इस रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। सारे ऑरेंज के जूस को एक साथ इस तरह से निकाल करके बड़ा छलनी में इसको अच्छी तरह से छान लेना है। और ये मोटा वाला पार्ट है, इसको हम फेंक देंगे। बाकी देखिए जूस कितना बढ़िया निकल कर तैयार है। आइए अब इस रेसिपी को आगे बनाना शुरू करते हैं। इस ऑरेंज जूस का रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। मैंने जितने भी वीडियो दी हूँ, सभी वीडियो मेरे आसान तरीके से बनाने का तरीका बताई हूँ। देखिए इस रेसिपी को सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम शुगर और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इसे शुगर को मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। इसे चाशनी नहीं बनाना है। शुगर को 5 मिनट इसी तरह पकाना है। देखिए शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। देखिए ये चाशनी नहीं बना, केवल मेल्ट हुआ है। अब इसमें हम फूड कलर डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, 5 बूंद डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। देखिए कलर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऑरेंज का जूस 2 बार में डालेंगे। एक बार डालकर इसको धीरे धीरे घुमाएंगे इस तरह से। उसके बाद दूसरी बार में पूरा इसको डाल देंगे और डाल करके इसी तरह से मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे। अब जूस को उबाल आने तक पकाना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए मैं बता रही हूँ, इसी तरह से इसमें उबाल आ जाएगा। उसके बाद आगे की रेसिपी मैं बताऊँगी। देखिए अब थोड़ा थोड़ा बबल्स आने लगे हैं। अब अच्छी तरह से देखिए उबल गया है। थोड़ी देर और इसे उबालेंगे। देखिए ऑरेंज का जूस अब तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इससे ज़्यादा और हमें नहीं पकाना है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद एक ज़रूरी बात, इसमें एसेंस मिलाना बहुत ज़रूरी है। ऑरेंज एसेंस वो मिलाने से इसमें ये साल भर तक आराम से आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। देखिए ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम एसेंस मिला देंगे, ऑरेंज एसेंस। ये ज़्यादा नहीं डालना है, बस 4 बूंद। 1 किलो ऑरेंज में 4 बूंद डालना है और इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए एसेंस, ऑरेंज एसेंस 4 बूंद डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आइए इसे सर्व करके दिखाते हैं। मैंने जूस डालने के समय कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसलिए अब दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से सर्व करके
आप इसे जूस बनाकर पिएं या फिर शरबत बनाकर पिएं। इसमें आप ठंडा पानी इस तरह से डाल दीजिए। बहुत टेस्टी ऑरेंज जूस बनकर तैयार हुआ है। देखिए शरबत की रेसिपी, कितना बढ़िया शरबत बना है। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ऑरेंज जूस को आप 1 ईयर्स अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप समर सीजन पूरा इसे बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।